ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सुश्रवाशुकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिते दैवाग्ने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय तदुदितां कौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। सनातन धर्म में अगर कोई भी ग्रंथ करना है तो मंगलाचरण किया जाता है। मंगलस्य आचरणम मंगलाचरण। मंगलाचरणम किया जाता है। मंगलाचरण किसके लिए किया जाता है तो बताते हैं, शिष्य शिक्षा के लिए। शिष्य शिक्षा ये शिष्यों को शिक्षा मिले। क्या शिष्यों को शिक्षा मिले कि ग्रंथ अगर कर रहे हो तो जो स्फूर्तिदाता है, जो प्रेरणादाता है, जो कर्ता करने वाला है, उस परमार्थ का नामस्मरण करना चाहिए, उस परमात्मा का नामस्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही कर्ता कर्विता वही है। इसके लिए मंगलाचरण करते हैं। बड़े बड़े पुरुष गुरु आचार्य मंगलाचरण करते हैं इसके लिए कि अपने शिष्य भी अगर वो कभी ग्रंथ बनाए, ग्रंथ का प्रणयन करे तो वो भी क्या करेंगे, मंगलाचरण करें। मंगलाचरण किसके लिए करते हैं? निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति के लिए। किसके लिए किया जाता है? निर्विघ्न ग्रंथ समाप्ति के लिए किया जाता है। और मंगलाचरण इसके लिए भी किया जाता है कि ये कोई आस्तिक ग्रंथ है, ये पढ़ने वाले के लिए भी, अध्ययन करने वाले के लिए भी समझ में आ जाए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। जो आस्तिक लोग हैं वो अपने ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते ही है। जो मंगलाचरण नहीं करेगा, भगवान के आभार नहीं मानेगा, वो नास्तिक है। ये तो प्रतिपादन हो जाता है, वो दिखाई देता है ये नास्तिक ग्रंथ है। तो नास्तिक ग्रंथ को हाथ लगाना नहीं। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये अहंकारी पुरुष है। अहंकारी पुरुष है, इसने ग्रंथ के आदि में इतना बड़ा ग्रंथ बना रहा है, किंतु ग्रंथ के आदि में भगवान का नामस्मरण किया नहीं है, भगवान को नमस्कार नहीं किया है, मंगलाचरण नहीं किया है, तो इसके ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना। ये शिष्यों को शिक्षा मिल जाए, इसके लिए भी सब श्रेष्ठ पुरुष, महापुरुष, विद्वान लोग ग्रंथ के आदि में क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण का बात समझ में आई? मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है कि ये ग्रंथ आस्तिक है, ये समझ में आए। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, ये दूसरा। और तीसरा है कि ग्रंथ के प्रयोजन क्या है, ग्रंथ किस बात का है, ये भी मंगलाचरण में बताया जाता है। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी कौन है और फल क्या है, इस बात की भी यहां जानकारी दी जाती है।
इसलिए मंगलाचरण करने की पद्धति है। बड़े लोगों का आचरण ऐसा होता है, तो हम छोटे लोगों ने भी क्या करना चाहिए, मंगलाचरण करना चाहिए। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक नमस्कारात्मक मंगल, दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगल, और तीसरा आशीर्वादात्मक मंगल। क्या क्या होता है? मंगल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम और वस्तु निर्देशात्मकम। ये नमस्कारात्मकम मंगल है। भाष्यकार का वचन भी है, मंगलादीनि शास्त्राणि प्रथमते वीर पुरुषाणि, वीर भवन्ति। जिस शास्त्र के आदि में मंगल हो, जिस शास्त्र के मध्य में मंगल हो और जिस शास्त्र के अंत में मंगल हो, उस शास्त्र का विकास होता है, उस शास्त्र का वर्धन हो जाता है, और उन शास्त्रों को पढ़ करके वीर पुरुष तैयार हो जाते हैं, विद्वान पुरुष तैयार हो जाते हैं। ये भी बताया है, भाष्यकार ने बताया है। मंगल कितने प्रकार का होता है? नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम, एवं वस्तु निर्देशात्मक। मंगल का प्रयोजन क्या है? मंगल का प्रयोजन क्या है? एक, शिष्य शिक्षा, ग्रंथस्य निर्विघ्न परिसमाप्ति, और तीसरा है
आस्तिक ग्रंथ ज्ञापनम, यह ग्रंथ आस्तिक है, ईश्वर को मानने वाला है, परमात्मा को मानने वाला है, ऐसा ज्ञापन करना। ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति हो जाए इसके लिए भगवान की प्रार्थना करना, और शिष्यों को भी क्या हो जाएगा, शिक्षा मिल जाए, इसके लिए ग्रंथ मंगलाचरण किया जाता है। प्रस्तुत में मंगलाचरण क्या है? नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम पुण्याम करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। इसका अर्थ हम समझ जाए, कैसा समझ जाएंगे? किसी भी वाक्य का अर्थ लगाते समय दो प्रकार के अन्वय किया जाता है। अन्वय का अर्थ संबंध करना। अन्वय का अर्थ क्या करना है? संबंध करना। वाक्य में जो शब्द है उनका परस्पर संबंध हो करके पूरे वाक्य का ज्ञान हो जाता है। वाक्य में जो पद है, वाक्यों में जो शब्द है, उनका एक दूसरे के साथ संबंध होकर के सारे वाक्य का ज्ञान हो जाता है। इसलिए वाक्यों का परस्पर संबंध करना होता है, तभी ही संपूर्ण वाक्य से क्या बोध करवा रहे हैं लेखक, इसका पता लग जाता है, शब्द बोध हो जाता है। इसलिए प्रत्येक पद का अर्थ करना पड़ता है और प्रत्येक पद का दूसरे पद के साथ संबंध भी करना पड़ता है। ये अन्वय दो प्रकार का है, एक खंड अन्वय और दंड अन्वय। क्या अन्वय है? एक खंड अन्वय है, एक दंड अन्वय है। अब उदाहरण के लिए हम लोग देख लेंगे कि कोई भी एक वाक्य हम ले लेंगे। हाँ, मैं अध्ययन के लिए काशी में गया, ठीक है? तो गया ये वाक्य है, तो पहले प्रथम हम क्रिया को देख लेते हैं। क्या है क्रिया? क्या है? गया, जाना क्रिया। कौन जा रहा है? मैं अध्ययन के लिए काशी में गया था अथवा गया, ठीक है? ये हो गया कि मैं अध्ययन के लिए काशी में गया। ये संपूर्ण अन्वय है। खंड दंड अन्वय है। मगर क्रिया क्या है इसमें? कौन सी क्रिया है? गया। कौन गया? मैं गया। कहां गया? किसके लिए गया? ये दंड अन्वय, खंड अन्वय हो गया, ठीक है ना? जैसा दंड इक्षु दंड होता है पूरा, ठीक है ना, वो पूरा का पूरा खाने के में लग जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? दंड खाना। और उसके टुकड़े टुकड़े करके करेंगे तो खंड कहेंगे ना। ये बात समझ में है? इक्षुदंड मतलब गन्ना हम लोग खाने लगेंगे तो पूरा का पूरा इक्षु का गन्ने का डंडा हम ऐसा करके खाने लग जाएंगे तो वो क्या है? दंड रूप से खाना है, ठीक है ना? और उसके छुरी से टुकड़े टुकड़े करके एक एक छोटा छोटा टुकड़ा खाना को क्या कहेंगे? खंड खाना, ठीक है ना? उसी तरह पूरे वाक्य का एक बार अन्वय लगाना, इसको हम क्या कहेंगे? दंड अन्वय। और पूरे वाक्य के टुकड़े टुकड़े करके अन्वय करेंगे, उसको हम क्या करेंगे? खंड अन्वय। अन्वय वाक्य का अन्वय कितने प्रकार का होता है? कौन सा अन्वय बताओ? एक खंड अन्वय, एक दंड अन्वय, ठीक है ना? खंड अन्वय में वाक्य के भिन्न भिन्न छोटे छोटे वाक्य करने पड़ते हैं और दंड अन्वय में एक पूरा वाक्य का ही अन्वय संबंध करना पड़ता है। कर्ता कौन है? मैं काशी में अध्ययन के लिए गया। ये संपूर्ण क्या हो गया? दंड अन्वय।
कौन भाई क्या किया? गया। कौन गया? मैं गया। कहाँ गया? काशी में गया। किसके लिए गया? ये हो गया दंड हो गया। इसके बाद में क्या हो गया? मैं काशी में गया, मैं काशी में अध्ययन के लिए गया, मैं काशी में गया, मैं गया, मैं कौन गया? मैं गया, मैं गया, मैं काशी में गया। काशी में किसके लिए गया? मैं काशी में अध्ययन के लिए गया। ये हो गया, क्या हो गया? खंड अन्वय हो गया। कैसा खंड अन्वय करना? यहाँ गया, ठीक है ना? कौन गया? मैं गया। कहाँ गया? मैं काशी में गया। किसके लिए काशी में गया? मैं अध्ययन के लिए काशी में गया। इसको क्या कहते हैं? खंड अन्वय कहेंगे। तो अन्वय दो प्रकार का होता है, खंड अन्वय और दंड अन्वय। गन्ने को एक साथ पूरे के पूरे गन्ने को खाने के लिए तैयारी करना, इसको क्या कहेंगे? दंड जैसा खाना कहेंगे। और गन्ने के टुकड़े टुकड़े करके खाना, इसको क्या कहेंगे? खंड करके खाना। ये जैसा व्यवहार में है वैसे ही क्या है, यहां भी अन्वय लगाते समय ऐसा ही हमको दिखना पड़ेगा। तो पहले ही किसी वाक्य में वाक्य बोध के लिए हमको पहले प्रथम क्या देखना पड़ता है? क्रिया। देखो इसमें क्या क्रिया? क्रिया क्या है? करोमी। क्या कहेंगे? अब नए लोगों को तो इसमें कौन सी क्रिया क्या है कुछ भी मालूम होगा ही नहीं, ठीक है? नहीं होगा तो करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जानकारी तो करवा रहे हैं और धीरे धीरे हो जाएगी, घबराने की कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? आए हो तो डट के रहो, डट के खाओ, डट के पियो और डट के क्या पढ़ लो। तो क्रिया कौन बता रहे हैं? क्रिया कौन सी है? बता। करोमी, ठीक है? करोमी यह क्रिया है, ठीक है? तो कौन? कह करोती, कौन कर रहा है? हम करोमी, ठीक है ना? कर्ता मिल गया। कर्ता कौन है? अहम मतलब कौन है? पुस्तक का लेखक कौन? वरदराजन। तो अहम करोमी हो गया। अहम करोमी किम करोषि, कर्म आ गया। कौन सा कर्म है? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो क्या हो गया? किम करोषि, तो अहम लघु सिद्धांत कौमुदी करो। तीसरा अन्वय हो गया। अभी किमर्थम करोषि, तो उसका उत्तर भी पाणिनीय प्रवेश। अहम लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनीय प्रवेशाय करोमि। ये हो गया चौथा वाक्य। किम कृत्वा करोषि, तो उसका उत्तर आ जाएगा नत्वा। क्या करके कर रहे हो? नत्वा। अहम नत्वा, नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, ठीक है ना? कम नत्वा, किसको किसको नमन करके? उसका उत्तर सरस्वती, ठीक है ना? सरस्वती के विशेषण क्या है? हाँ, तो सरस्वती के विशेषण क्या है? देवी, शुद्धा, गुण्या, ये विशेषण। तो पूरा वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा? शुद्धा, गुण्या, देवी, सरस्वती, नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी अहम करोमि। ये हो गया, क्या हो जाएगा? दंड अन्वय हो गया। क्या अन्वय हो गया? दंड अन्वय हो गया। बताओ कोई खंड अन्वय कैसा करना है और दंड अन्वय कौन सा हो गया, वो बताओ जा। बताओ इस वाक्य का खंड अन्वय क्या हो गया और दंड अन्वय क्या है? खंड अन्वय अन्वय करने के लिए अन्वय का अर्थ क्या है? संबंध, ठीक है ना? तो अन्वय संबंध करने के लिए पहला क्या देखना पड़ता है? क्रिया देखते। तो इसमें क्रिया क्या है? लिख लो वहां, करोमि क्रिया, ठीक है?
क्रिया देखने के बाद किसको देखना पड़ता है? कर्ता को देख लो, कर्ता कौन सा है? अहम। ठीक है ना? तो पहला वाक्य हो गया अहम करोमि। फिर बाद में क्या देखना पड़ता है? कर्म। ठीक है ना? तो कर्म कौन सा है? लघु सिद्धांत कौमुदी वहां लिख लो कर्म, कर्ता, कर्म और क्रियापद। तो पहला वाक्य क्या है? करोमि। दूसरा वाक्य क्या करोति? अहम करोमि। किम करोषि? कौमुदी। तीसरा अन्वय हो गया। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का किसके लिए? किमर्थम करोति? प्रवेशाय। चौथा अन्वय हो गया पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब किम कृत्वा? उसका उत्तर है दूसरी क्रिया आगे गौण क्रिया है नत्वा, नमन करके। कम नत्वा? इस प्रश्न का सरस्वती नत्वा। सरस्वती कीदृशी? शुद्धा, गुण्या और देवी, ये सरस्वती के विशेषण हो गए। तो शुद्धा गुण्या देवी सरस्वती नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये दंड अन्वय हो गया। ठीक है, यहां तक बात होगी, फिर भी लिख के दे देता हूं। अन्वय, अन्वय का अर्थ क्या है? पदों का परस्पर संबंध। अन्वय कहा जाता है। अन्वय कितना प्रकार का है? अन्वय दो प्रकार का है। दूसरा कौन सा होता है? खंडान्वय। अभी दंड अन्वय क्या है? संपूर्ण श्लोक का दंड अन्वय क्या है? दंड अन्वय का उदाहरण शुद्धा गुण्याम देवीं सरस्वतीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। ये क्या हो गया? दंड अन्वय हो गया। अब खंड अन्वय की बात चलेगी। जल्दी जल्दी लिखते चले जाओ। अब दंड अन्वय की बात रहेगी। दंड खंड अन्वय कैसा? क्रिया क्या? करोमि। पहला वाक्य हो गया। दूसरा कर्ता कर्ता कौन है? कर्ता के साथ अन्वय अहम करोमि। कर्ता कौन है? अहम करोमि। तीसरा किम करोषि? प्रश्न, उसका उत्तर अहम लघु सिद्धांत
कौमुदीं करोमि। करोमि अहं लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। किं कृत्वा? तो उत्तर आ जाएगा नत्वा अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। अब इसके बारे में प्रश्न आ जाएगा, कम नत्वा सरस्वती नत्वा अहम लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। किमर्थम करोषि? पाणिनीय प्रवेशाय। किंतु पाणिनीय प्रवेशाय का बीच में लिखना, यहां लिखना, यहां लिखना। किमर्थम करोषि यहां लिखना। क्या लिखना? यहां मैं जो लिख रहा हूं यहां आप लोग लिखना। किमर्थम करोषि, वहां उसका क्या लिखना? पाणिनीय प्रवेशाय। लघु सिद्धांत कौमुदी कौमुदीं अहम करोमि। ठीक है, ये यहां वाक्य लिखना और इसके नीचे किम कृत्वा नत्वा नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। कम नत्वा सरस्वती नत्वा अहम लघु सिद्धांत पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। इसके बाद में यह हो गया 6-7वां वाक्य। कीदृशी सरस्वती? सरस्वती किस प्रकार की है? शुद्धा गुण्या। उसका उत्तर है शुद्धा गुण्या देवी सरस्वती नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। ये हो गया पूरा अन्वय होता है। जो शुद्ध है, जो गुणी है, अनेक गुणों से युक्त है, देवी है, उसको क्या करेंगे?
नमन करके पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि वरदराजन ने कह दिया। अहम का अर्थ क्या है, लिखते चले जाना। अहम का अर्थ लघु सिद्ध वरदराजन। अहम का अर्थ क्या है, वरदराजन। अहम का अर्थ क्या हो जाएगा, वरदराजन। देवी के विशेषण क्या है, शुद्धा, गुण्या, देवी, सरस्वती के उदाहरण। शुद्धा का अर्थ क्या है, लिख लेना, पाप रहिता। शुद्धा का अर्थ क्या, निष्पाप, पाप रहिता। गुण्या, इसका अर्थ क्या, अनेक गुणों से युक्ता। गुण्य का अर्थ क्या है, अनेक गुणों से युक्त। गुण्य का अर्थ क्या होगा, अनेक गुणों से अर्थ। देवी, देवी का अर्थ क्या है, मानुषी नहीं, राक्षस नहीं, देवी है। देव योनि की है, देवी है। ठीक है, मनुष्य, राक्षस, पिशाच आदि का निवारण करने के लिए क्या कहा है, देवी कहा है। सामान्य मनुष्य नहीं है, देवी है। और कैसी है, अनेक गुणों से युक्त है। और कैसी है, पाप रहित है। ऐसे सरस्वती देवी को मैं नत्वा, नत्वा का अर्थ क्या है, नमस्कार करके। अहम का अर्थ क्या है, वरदराजन। किम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। सिद्धांत कौमुदी का सिद्धांतानाम कौमुदी लिख लो। सिद्धांतानाम कौमुदी इव, क्या लिखना, सिद्धांतानाम कौमुदी इव, कौमुदी। इव कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत का, इसमें सिद्धांत का अर्थ क्या है, सिद्धांत का अर्थ क्या है, व्याकरण के सूत्र, वार्तिक, वाक्य, आदेश आदि को क्या कहेंगे, व्याकरण के सिद्धांत। कौमुदी का अर्थ क्या है, ज्योत्सना, चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा कौमुदी, यथा आह्लादिका, भवती, तथैव इयं लघु सिद्धांत कौमुदी। जैसी चंद्रिका, चंद्र की प्रभा, चंद्र का प्रकाश आह्लाददायक होता है देखने के लिए, वैसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी हमारी है शिष्यों के लिए आनंददायी।
यह लघु सिद्धांत कौमुदी कौमुदी यथा आह्लादिका होती तथैव इयं लघु सिद्धांत कौमुदी। ईशान शिष्येभ्य आनंददायी दायी भवति का भवति सा शिष्येभ्य आनंददायी भवति कौमुदी यथा आह्लादिका होती तथा वै इयं लघु सिद्धांत कौमुदी शिष्येभ्य आनंददायी भवति अतः लघु सिद्धांत कौमुदी लघ्वी च असौ सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास की आया लघ्वी च असो कौमुदी च सिद्धांत कौमुदी च लघ्वी च असो सिद्धांत कौमुदी च कर्मधारय समास किया लघु सिद्धांत कौमुदी। तो हमारे सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोजी दीक्षित की है। वरदराजन ने क्या बनाई है? लघु सिद्धांत कौमुदी। किसके लिए बनाई है लघु सिद्धांत कौमुदी? पाणिनीय के पाणिनीय प्रवेशाय पाणिनीयम किम अस्ति? पाणिनीय का अर्थ क्या? पाणिनीय है इदम पाणिनीयम या पाणिनीय व्याकरण। पाणिनीय पाणिनि व्याकरण पाणिनि है व्याकरण। पाणिनीय पाणिनि व्याकरण प्रवेशाय प्रवेश का अर्थ यहां क्या लेना? ज्ञान। सम्यक ज्ञानम सम्यक ज्ञान। पाणिनीय प्रवेशाय का अर्थ क्या हो गया? पाणिनि व्याकरण में व्याकरण का अच्छा ज्ञान होने के लिए पाणिनि व्याकरणस्य सम्यक ज्ञानाय ठीक है। किसका हो गया? पाणिनि प्रवेशाय पाणिनि व्याकरण से सम्यक ज्ञानाय। अब बोल दो भाई, इतना सब कर दिया है, अब आप लोग बोलो। यहाँ बोलना पड़ेगा, बोलेंगे नहीं तो कुछ उपयोग नहीं। नए लोग बोलने पड़ेंगे, पुराने को नहीं, पुराने की जरूरी नहीं है। अब बोलो बोलो, विजय तुकाराम बोलो, ये कौन है? पहला श्लोक है, उसको क्या कहते? पहला श्लोक है, उसका नाम क्या है? मंगलाचरण। मंगलाचरण किसके लिए करते? ग्रंथ के शिष्य के शिक्षा के लिए। संस्कृत में भी बोलना पड़ेगा, शिष्य की शिक्षा के लिए। तो शिष्य की शिक्षा के लिए संस्कृत में कैसे बोला है? शिष्य शिक्षा यही, ठीक है। और
और किसके लिए? ग्रंथ से निर्विघ्न, हाँ, ग्रंथ से निर्विघ्न, निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, ग्रंथ की निर्विघ्न परिसमाप्ति होने के लिए, मैं बस समझाने के लिए, हमारी बदनामी टालने के लिए हिंदी पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें हिंदी में बोलना चाहिए, ऐसी नहीं है। जो जहां संस्कृत है वहां संस्कृत ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ग्रंथ से परिसमाप्त्यर्थम, ग्रंथ से निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थम, ठीक है। और सनातन आस्तिकत्व, आस्तिकत्व ज्ञापनार्थम, ग्रंथ आस्तिक है, इसकी ज्ञान के लिए भी क्या किया जाता है? मंगल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, नमस्कारात्मकम, आशीर्वादात्मकम, निर्देशात्मकम मंगल होता है, ठीक है। मंगल जो यहाँ किया है वो किसने मंगल किया है? मंगलाचरण के किसी भी श्लोक के अर्थ करने के लिए क्या करना पड़ता है? अन्वय करना। किसका अन्वय करना पड़ता है? पदों का। पदानाम अन्वय करणीय भवति, पदों का अन्वय करना पड़ेगा। तो पदों का अन्वय कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला क्या है? दंड अन्वय, दंड अन्वय। इस श्लोक का दंड अन्वय क्या है बताओ? दंड अन्वय बताओ, लिख के दिया है वहाँ। शुद्धाम पुण्याम देवी सरस्वती नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय अहम का मतलब वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि, ये हो गया दंड अन्वय। खंड अन्वय के लिए कैसा करना पड़ता है? क्रिया देखो, क्रिया कौन सी? करोमि। करोमि के बाद में क्या देखना है? कर्ता देखना। कर्ता कौन है? वो कर्ता, अहम करोमि। फिर बाद में क्या देखना पड़ता है? कर्म। कर्म क्या है? लघु सिद्धांत, लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। किमर्थम करोषि? पाणिनीय प्रवेशाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। अगले बाद में प्रश्न हो जाता है, कथम करोषि, कैसे करते हो? नत्वा। नत्वा बोल देना। नत्वा 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 किम करोमि पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी अहम करोमि। कम नत्वा प्रश्न आ जाता है, सरस्वती नत्वा अहम लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। फिर सरस्वती, कीदृशी सरस्वती, ये प्रश्न आ जाता है। कैसी सरस्वती? देवी सरस्वती नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय अहम लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। इस तरह ये अन्वय करना पड़ता है, ठीक है। अन्वय हो गया। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसका व्युत्पत्ति क्या है? सिद्धांतानाम कौमुदी क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी। कौमुदी का अर्थ क्या हो गया? ज्योत्स्ना, चंद्र ज्योत्स्ना, चंद्र प्रभा। सिद्धांतानाम, सिद्धांत का अर्थ क्या है? पाणिनि के व्याकरण के सूत्र, वाक्य, आदेश, प्रत्यय, ये सबको क्या कहेंगे? सिद्धांत कहेंगे। सिद्धांतानाम कौमुदी, अतः सिद्धांतानाम कौमुदी इव कौमुदी। व्याकरण के सिद्धांतों की चंद्र की चांदनी जैसी आह्लाददायक ये ग्रंथ। लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ क्या हो गया? ग्रंथ। कौमुदी इव कौमुदी अयम ग्रंथ लिखतु तत्र। सिद्धांतानाम कौमुदी इव कौमुदी अयम ग्रंथ, ये ग्रंथ का नाम है। कौन सा? लघु सिद्धांत कौमुदी, ये किसका नाम है? ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ का नाम क्या है? ग्रंथ कौमुदी। वो कैसा है ग्रंथ? सिद्धांतानाम कौमुदी इव कौमुदी, कौमुदी थी ग्रंथ, ठीक है। ये ग्रंथ कैसा है? चंद्र की चांदनी जैसी आह्लाददायक होती है, वैसा ही ये ग्रंथ कैसा है? आह्लाददायक है, ऐसा बताया। डरने का कोई कारण नहीं है, भीति मानने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल आसानी से आनंददायक ये ग्रंथ है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में 3373 क्या हो जाता है?
पृष्ठ पढ़ने पड़ते हैं।